हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 के बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। समांतर श्रेणी 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 का सारवंत्र बताना। देखो, सारवंतर क्या होता है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है a2 - a1। आपको पता है a2 दूसरा पद होता है और a1 पहला पद होता है। यानी पीछे वाले पद से अगर आप आगे वाला पद माइनस करोगे तो किसी भी समांतर श्रेणी का सारवंतर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा पद है वो दिख रहा होगा तुम्हें, 3 + √2 है। इसमें से माइनस कर दो पहला पद जो कि है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा √2। तो √2 ही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो इसका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है। -5, -1, 3, 7 का सार अंतर पूछा है। देखो, सार अंतर यानी डी जब भी निकालना होता है तो तुम्हें पता है a2 - a1 करना है। यानी पीछे वाले पद में से कोई भी दो पद लो, पीछे वाले पद में से अगला पद माइनस करोगे तो सारवंतर आ जाएगा। देखो, अब इसमें पीछे वाला पद है -1, इसमें से माइनस करना है -5। ठीक है, तो -1 माइनस माइनस हो जाएगा +5। तो माइनस का 1 है, प्लस का 5 है, तो आंसर आ जाएगा +4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते थे, वो क्या था, जैसे इसमें देखो पीछे का पद क्या है 7, उससे अगला क्या है 3। तो हमने क्या बताया है, पीछे वाले पद से अगला पद, कोई भी दो पद उठाओ, पीछे वाले पद से अगला पद माइनस कर दो तो सारवंतर आ जाएगा। तो 7 में से 3 घटाते तो सीधा सीधा 4 आ जाता और ऑप्शन ए सही हो जाता। क्या हो जाता, ऑप्शन ए वाला सही हो जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सारवंतर ही पूछा है। ठीक है, तो क्या बताया था अभी, सारवंतर निकालोगे डी, तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देना। दूसरा पद यहाँ 1 है, पहला पद यहाँ 3 है। 1 में से 3 गए तो -2 बचेगा, -2 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एक श्रेणी दे रखी है 6, 10, 14 का 25वां पद पूछा है। ऑप्शन दिए 100, 102, 101, 151। देखो, अगर तुम्हें 25वां पद निकालना है यानी A25 निकालना है, तो आपने पढ़ा होगा ये होता है A + 24D। ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी, ऐसे मान लो। अगर तुम्हें मान लो 30वां पद निकालना है, A30 निकालना है, तो फिर तुम्हें करना पड़ेगा A + 29D। यानी जो कोई टर्म चाहिए, जो भी पद चाहिए, उससे एक कम करना है डी के साथ। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब मुझे यहाँ 25वां पद निकालना, तो ए यानी पहला पद होता है 6 + 24 × डी, और डी यहाँ कितना है, डी है यहाँ पे 4। क्योंकि देखो, डी 10 में से 6 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। पिछले वाले पद से अगला पद माइनस करोगे तो डी निकल के आएगा। तो यहाँ 6 + 24 × 4, 24 × 96, 96 6 होता है 102। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 5 है। देखो, समांतर श्रेणी है और 7वां पद पूछा है। ठीक है, देखो, अगर 7वां पद पूछा है तो ये होना चाहिए A + 6D। ठीक है, दिक्कत क्या आ सकती है, प्लस माइनस में आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, देखो पहला पद क्या है -6 प्लस 6 × डी क्या है, पिछले पद से अगला पद माइनस करोगे तो डी निकलेगा। यानी -4 में से माइनस करना है -6, ऐसे होता है। तो -4 माइनस माइनस +6, तो प्लस के 2 आ जाएगा। यहाँ डी का मान जो प्लस के 2 आ जाएगा। तो ये हो गया -6 और 6 × 2 यानी 12। प्लस के 12 है, माइनस का 6 है, तो प्लस का 6 बचेगा। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो 2024 में पूछा गया है। ठीक है, समांतर श्रेणी है 4, 9, 14, ... 254 का
अंत से 10वां पद पूछा है। देखो याद रखना, जब भी तुम्हें कोई पद अंत से पूछा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू टी। ये है इम्पोर्टेंट, इसे आप नोट कर लो। ये क्या है, जब लास्ट से, लास्ट मतलब अंत से, अंत से यानी पीछे की तरफ से कोई भी आपसे पद पूछा जाए तो ए एन बराबर एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है आपका सूत्र। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। क्या सूत्र लिखा था अभी आपने, ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल होता है लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद जो कि है 254, माइनस एन होता है कौन सा पद है, जैसे 10वां पद है तो 10 माइनस एक, एन माइनस वन यानी 10 माइनस एक 9, और डी का मान लगा दो, डी का मान कितना है, पिछले पद से अगला पद माइनस करोगे तो डी आएगा, यानी 9 में से 4 गया तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा। तो 254 माइनस के 45, 254 माइनस के 45 माइनस कर लेना तो कितना बचेगा, मुझे लगता है 209 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11वां पद पूछा है, जब कुछ ना कहा जाए तो वो आगे से माना जाता है, जब भी पीछे से यानी अंत से पूछेगा तो वो आपसे क्वेश्चन में क्लियर कहेगा कि अंत से हमें कौन सा पद चाहिए, ठीक है। अब देखो, तुम्हें चाहिए 11वां, तो ए 11 चाहिए तो ए प्लस 10 डी करना पड़ेगा। डी को एक कम करते हैं, ए यानी पहला पद कितना, माइनस के 62 प्लस 10 इंटू डी, डी कितना है, डी होता है सार्वंतर, पिछले पद से अगला पद माइनस करोगे तो सार्वंतर आएगा। देखो माइनस के 59 माइनस माइनस के 62, तो माइनस के 59 माइनस माइनस प्लस 62, तो माइनस के 59 और प्लस के 62, तो ये हो जाएगा प्लस के 3, ठीक है। तो सार्वंतर कितना आ गया, प्लस के 3 आ गया तुम्हारा सार्वंतर, तो यहाँ 3 रख दो, तो माइनस के 62 प्लस के 10 इंटू 3 हो गया 30, प्लस के 30 है माइनस के 62 है तो माइनस के 32 बचेगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। समांतर श्रेणी एपी 10 7 4, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2025 में भी पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है, बढ़िया एमसीक्यू है, इसको ठीक से करना। समांतर श्रेणी दी है 10, 7, 4, डॉट 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 का 20वां पद पूछा है भाई साहब, 20वां पद चाहिए तो वही काम करना है, ए प्लस 19 डी, ए यानी पहला पद जो कि 10 प्लस 19 इंटू डी, डी कितना है, डी आपका -3, क्योंकि पिछले पद यानी 7 में से 10 माइनस करोगे तो -3 आएगा, तो 10 माइनस के 19 इंटू 3 होता है 57, तो 10 प्लस का है माइनस का 57 है तो माइनस के 47 बचेगा, ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है तथा 14वां पद 29 है, तब समांतर श्रेणी का सार मंत्र ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 2023 में पूछा भी गया है। 8वां पद 17 यानी ए प्लस 8वां पद क्या होता है, ए प्लस 7डी, ये तो दिया है 17, ठीक है, समीकरण 1 मान लो इसको। 14वां पद 29 है, 14 मतलब ए प्लस 13डी, ये दिया है तुम्हें 29, ये मान लो समीकरण 2। अब चैप्टर 3 तुम पढ़ के आए हो, विलोपन विधि लगा दो, तो देखो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ए से ए कट गया, 7डी में से 13डी जाएगा तो माइनस के 6डी बचेगा, 17 में से 29 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा, माइनस से माइनस कट गई, डी बराबर निकालोगे तो 6डी के साथ गुणा कर रहा है, 12 के साथ भाग करेगा 2 बार, तो डी का मान आ जाएगा 2, डी का मान आ जाएगा 2, 2 ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी ही सही होगा, सारवंतर आपसे पूछा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने किया है। यदि एक समांतर श्रेणी का सारवंतर -4 है, नहीं थोड़ा सा लगे, तथा 10वां पद -8 हो
तो श्रेणी का प्रथम पद यानी ए पूछा। देखो 10वां पद होता है a प्लस 9d और ये आपको दिया है -8 और सार्वंत्र -4 दिया है, तो a प्लस 9 इंटू सार्वंत्र -4 बराबर -8। तो a 9 चौक 36 -36 बराबर के -8। 36 को उधर ले जाओगे तो प्लस के 36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी ये आ रहा था आपका a -36 बराबर -8। 36 उधर जाएगा 8 के पास तो प्लस का 36 हो जाएगा। -8 प्लस के 36 हो जाएगा 28, वो भी पॉजिटिव। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-4 है तो उसका 10वां पद क्या होगा। ठीक है, देखो an यानी nवां पद आपको डायरेक्ट दिया है 3n-4 और तुमसे 10वां पद पूछ लिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि 10वां पद पूछा है तो n की वैल्यू 10 है, तो जहाँ n है वहाँ 10 रख दो बस। 3 इंटू n की जगह पे 10 और -4। 10 इंटू 3 करोगे 30 आएगा और -4। 30 में से 4 आएगा, जोली में रहेगा 26। तो 26 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख कर आए हो तो आप पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हो और मैं हर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही तरीके से चीज़ों को पहुँचाया जाए आप तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे इतनी भी उम्मीद है कि अगर आपने मन लगा के पढ़ाई करी है तो आपने इन क्वेश्चनों के आंसर भी आसानी से दिए होंगे। देखो 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है √2 2√2 3√2 का 10वां पद पूछा है। वही बात है a 10 पूछा है तो a प्लस 9d होगा। d के साथ एक कम लेते हैं। a पहला पद है √2 प्लस 9 इंटू डी का मान क्या है। देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो d का मान आएगा। तो मुझे बताओ 2√2 में से √2 जाएगा तो केवल √2 बचेगा एंड d का मान है √2। तो √2 प्लस 9 √2 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 10√2। अब तुम देखोगे 10√2 तो इसमें किसी भी ऑप्शन में है नहीं। 10√2 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 यानी 200। √200 को भी 10√2 लिखा जा सकता है। तो थोड़ा सा मेकअप के साथ भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। आपको ऑप्शन मैच कराना होगा। आंसर तुम्हारा 10√2 आ रहा था लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए √200 आपका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 13 समांतर श्रेणी 21 18 15 का वह पद जिसका मान -81 होगा। n पूछ लिया है, an का मान दिया है। यानी देखो an क्या होता है, an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a यानी पहला पद है 21 प्लस n हमें पूछा है n-1 और d का मान जो है वो -3 है और बराबर में आ रहा है -81। 21 उधर जाएगा, देखो n-1 और -3 तो उधर ही है। 21 उधर जाएगा तो 81 माइनस के है, माइनस के 21 और हो जाएगा। अगर तुम इसको जोड़ करोगे तो 102 आएगा। ठीक है, 102 आएगा। अब थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए। तुम्हारा आ रहा था n-1, इसमें इंटू आ रहा -3 बराबर -102 आ रहा। देखो n-1 बराबर निकालूंगा, 3 n-1 के साथ गुणा कर रहा है तो 102 के साथ जाके भाग करेगा। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 102 काटोगे तो 34 और कटेगा। तो n बराबर देखो ये -1 34 के पास जाएगा +1 हो जाएगा। यानी 35वां पद ऐसा होगा जो इस श्रेणी में -21 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िया क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है तथा प्रथम n पदों का योगफल 130 है, तब d का मान बताइए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो और आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख कर आए हो तो मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को घर से करके
घर से ट्राई करें और मुझे इसका आंसर भेजें। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करी हुई है, आपका जो लेवल है बहुत अच्छा है, आपने मन लगा के पढ़ाई करी है, तो इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। कराने को तो मैं इसको अभी करा देता, लेकिन मुझे भी तो पता लगे आप कितना सीरियस हो। कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल SN है और तुम्हें उसका nवां पद चाहिए। अब देखो, इसके लिए एक चीज याद रखना, किसी श्रेणी का AN निकालने का जो होता है ना तरीका, AN मतलब nवां पद, तो वो तो होता ही है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो तो होता ही है। लेकिन एक और होता है, वो होता है पदों के जैसे पदों के योग के रूप में हो, तो SN-SN-1 हो जाता है। क्या हो जाता है? SN-SN-1। ठीक है, अब तुम कहोगे कैसे सर? देखो, तुम्हें SN क्या दिया है? SN दिया है 6n प्लस 7n स्क्वायर। ठीक है, और समांतर श्रेणी के nवां पद पूछा है आपसे, तो AN पूछा है, तो AN होता है SN माइनस के SN-1। अब SN क्या है तुम्हारा? SN तो यही है 6n प्लस के 7n स्क्वायर, माइनस SN-1 क्या है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? n की जगह n-1 रखना पड़ेगा, तो 6n-1 प्लस के 7n-1 का होल स्क्वायर। ये भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? ये भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, स्क्रीन पे तो आ भी नहीं रहा है, तो हमारी मजबूरी को समझें और इसको आप होमवर्क में लें। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, चलो। AN निकालना है, तो SN-1 कर देना, ये आपका SN है। जब SN-1 निकालोगे तो जहाँ n है वहाँ n-1 पुट कर देना, वैल्यू निकल के आएगी, कैलकुलेशन कर लेना, AN टर्म्स आ जाएगा इनमें से कोई एक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। देखो, 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल बताइए। 0 और 500 के बीच में 7 के सभी गुणांक, देखो 7 के गुणांक, 0 के बाद 7 का गुणांक 7 होता है, फिर 14, फिर 21, ठीक है, फिर 27, नहीं 28, फिर 35 एंड डॉट 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 चलेगा कहाँ तक? देखो, 500 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो 500 से कितने कम? 7 से डिवाइड लगा लो, 7 7 जा 49, एक बचेगा 7 1 जा 7, 3 बचेगा, यानी 3 माइनस कर दो 500 से। देखो, 7, 14, 21, 28 एंड डॉट 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 कहाँ तक? ये पहुंचेगी तुम्हारी 497 तक। ये हो गई आपकी सीरीज। इस सीरीज का क्या चाहिए? योगफल चाहिए, तो देखो SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में A प्लस एल, एक ये भी तो होता है। ये सूत्र जब लगाना है जब तुम्हें लास्ट यानी आखिरी पद दिया हो, ठीक है। लेकिन परेशानी ये है, n भी नहीं पता तुम्हें, ठीक है। तुम्हें ये भी तो नहीं पता n क्या है, n मतलब पदों की संख्या कितनी है इस सीरीज में। तो n निकालोगे तो देखो an वाला फॉर्मूला लगा लो, an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an दिया है 497, A दिया है 7, n चाहिए और डी भी 7 है। 7 को उधर ले जाओगे 490 बचेगा, ये 7 माइनस हो जाएगा, और 7 यहाँ गुणा कर रहा है n-1 के साथ, तो यहाँ करेगा भाग, तो 7 7 49, 7 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा n-1 बराबर 7, तो n बराबर आ जाएगा 8, यानी पदों की संख्या कितनी? 8। और खुद तुम सोचो 497 में 7 से भाग लगा दो, तो 7 7 49, 7 के साथ 71 टर्म्स है इसमें, n का मान है 71। पूछा क्या? SN, फॉर्मूला क्या होता है? n/2 A प्लस एल, लगा के देखना जरा, n/2 यानी 71/2 इंटू A प्लस एल, 71/2 A प्लस एल, A कितना है? A है पहला टर्म है 7, लास्ट वाला है 497, तो 71/2 इंटू 497 और 7 को ऐड करोगे तो आएगा 504। 504 को 2 से काट दो तो ये कटेगा 252 कटेगा क्या? ठीक है, अब 252 इंटू 71 कर दो, 252 इंटू 71 कर दो, फिर देखो आंसर
1 का करोगे 252, 252 ही आएगा। अब कर लो 7 का। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 पन्ने 35 और 1 हासिल 36 का 6 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो ये आ जाएगा, अगर इसको प्लस करोगे तो 2 5 और 6 9 6 2 8 और 17 17,892, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन एंड हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। एक बार मुझे इन 16-15 क्वेश्चनों में से, एक सेकंड, कितने क्वेश्चन से एक बार चेक करूँ, 16, इन 16 क्वेश्चनों में से आपका जो स्कोर रहा है, आपने कितना स्कोर किया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे पता लगे आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।